बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम इस हाथ की शेप को देखते हैं। उंगलियां जो हैं कदरे छोटी हैं, मगर हथेली जो है वो बड़ी है और मुस्ततील है। तो इस हाथ को हम फायर हैंड कहेंगे। फायर हैंड वाले जो होते हैं इनकी उंगलियां छोटी होती हैं, इस वजह से ये थोड़े से जज्बाती होते हैं, बेसब्रे होते हैं और जज्बात की बुनियाद के ऊपर जल्द फैसले करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पुरजोश होते हैं और बहुत जल्दी किसी काम के अंदर अपना दिल लगा लेते हैं, मगर बाद में ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। ये मुसलसल तब्दीली चाहते हैं और इनको तब्दीली की भी ज़रूरत होती है और ये बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं। जैसे इस हाथ के ऊपर ज़िंदगी की लकीर से छोटी छोटी लकीरें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो ये मेहनत को ज़ाहिर कर रही हैं कि ये शख्स मुसलसल मेहनत करेगा और उसमें कामयाबी हासिल करेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होने के साथ साथ अनापरस्त भी होते हैं और ये पैदाइशी तौर पर लीडर होते हैं। ये ख़तरा मोल लेते हैं और ये पाबंदियों से सख्त नफ़रत करते हैं और कारोबारी लोग होते हैं और अमूमन ऐसे हाथ फ़नकार के होते हैं। अगर हम हथेली के रंग को देखें, हथेली का रंग भी सफ़ेद है और उंगलियों का रंग भी सफ़ेद है, तो ये बायो टेंशन की अलामत को ज़ाहिर कर रही है हथेली की रंगत। अगर उंगलियों का जायज़ा लिया जाए तो उंगलियां बिल्कुल सीधी हैं और बेऐब हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े बाकिरदार सलीकामंद होते हैं और ये बड़े दियानतदार होते हैं और मुतवाज़न किरदार के हामिल शख्स होते हैं। और उंगलियों की दरमियानी पोरें बाकी पोरों की निस्बत थोड़ी सी तवील हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिस्मानी राहत के आरामदेह होते हैं और ये सनत व तिजारत में अच्छा नाम कमाते हैं। ये बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, काबिल एतमाद मर्द होते हैं। और अगर शहादत की उंगली की आखिरी पोर को देखें तो ये थोड़ी सी ज़्यादा फैली हुई सूजी हुई है। तो ऐसे लोग खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन। हाथ पर ये माउंट्स होते हैं और इन तमाम माउंट्स का पुरगोश्त होना ज़रूरी है। जब ये उभार पुरगोश्त होंगे और अपने महवर पर मौजूद होंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े काबिल लोग होते हैं और ये हर काम को ऐसे तरीके से सरंजाम देते हैं। इस उभार को माउट ऑफ जुपिटर कहा जाता है। माउट ऑफ जुपिटर जो है आपका बिल्कुल मुनासिब पुरगोश्त है। तो ये बुलंद एहसास, आरजुएं, दूसरों का एहतराम करने वाले और बेहतरीन मुकर्रर अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले को ज़ाहिर कर रहा है। और अगर हम इसी उभार को गौर से देखें तो इसके ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है और सिंपथी लाइन भी मौजूद है। रिंग ऑफ सुलेमान का ताल्लुक पुरकशिश शख्सियत के साथ होता है कि ये शख्स अगर 10 लोगों में भी बैठेगा तो वहाँ पर वाज़े तौर पर नज़र आएगा। ये लोग बड़े पुर अट्रैक्टिव होते हैं और इनको इनके अंदर रूहानियत भी होती है। अमूमन इनको ख्वाब भी सच्चे आते हैं। और ये माउट ऑफ सैटर्न है, इसका ताल्लुक जो होता है रोज़ी रोटी के साथ होता है और एतदाल पसंदी के साथ होता है। अगर ये उभार पस्त हो, मतलब यहाँ पर गड़ा हो, तो तंगदस्ती में बंदा ज़िंदगी गुजारता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो तो ऐसे लोग जो होते हैं तन्हाई का शिकार होते हैं, पस्त हिम्मत वाले होते हैं। तो ये आपका उभार बिल्कुल मुनासिब है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। इसके बाद है माउट ऑफ सन। माउट ऑफ सन का ताल्लुक जो होता है वो शेर व अदब फ़नून लतीफ़ा के साथ होता है और ऐसे लोग जो होते हैं बड़े महज़्ज़ब और शाइस्ता होते हैं और एतमाद वाले होते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। ये उभार बिल्कुल मुनासिब है। अगर ये बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मादा परस्त होते हैं और अगर ये उभार हो ही ना, यहाँ पर गड़ा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा तंग नज़र होते हैं। मगर ये उभार भी आपका बिल्कुल मुनासिब है। ये है माउट ऑफ मरकरी। माउट ऑफ मरकरी जो होता है इसका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी और कारोबारी मामलात के साथ होता है और ये उभार आपका बिल्कुल मुनासिब है। तो ऐसे लोग जो होते हैं सैर व सियाहत के शौकीन होते हैं और कारोबारी मामलात इनके बड़े अच्छे होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती है। जैसे कि आपकी छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा सेट है और माउट ऑफ मरकरी भी आपका अच्छा है, तो ये कारोबारी मामलात में कामयाबी को ज़ाहिर करता है।
ये उभार जो होते हैं ये मार्स माउट कहलाते हैं। ये मार्स माउट आपके थोड़े से ज़्यादा पुरगोश्त हैं, तो ये तबीयत में गुस्से को भी ज़ाहिर कर रहे हैं, मगर ये दिफाई नोयत को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। अमूमन ऐसे उभार जो होते हैं जिम जाने वाले स्पोर्ट्समैन या पुलिस ऑफिसर्स के हाथ के ऊपर होते हैं। ये मजबूत क़ुव्वत इरादी और मुदाफ़ियत को भी ज़ाहिर करते हैं। ये उभार कहलाता है माउट ऑफ मून। माउट ऑफ मून का जो ताल्लुक़ होता है ये सोच, वजदान, पाकीज़गी, तहारत के साथ होता है। ये उभार आपका बड़ा शानदार है और इसका रंग भी अच्छा है। अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े खूबसूरत हमसफ़र की तलाश में रहते हैं और थोड़ा सा ये बाहर भी है, तो तबीयत में बेचैनी भी है, सियाहत का शौक़ भी है आपको और थोड़े बहुत आपकी तबीयत में रूहानियत भी होगी। ये है माउट ऑफ वीनस। माउट ऑफ वीनस मर्द और औरत के हाथ दोनों पर बहुत ज़्यादा अहम होता है। ये उभार आपका बहुत ज़्यादा अच्छा उठा हुआ है, तो ये आपकी तबीयत में रहमदिली, फ़याज़ और एक अच्छे इंसान, दूसरों का आदाब करने वाले को ज़ाहिर कर रहा है। अगर ये उभार बिल्कुल फ्लैट हो, यहाँ पर गोश्त ना हो, तो अमूमन ऐसे लोगों की औलाद नहीं होती। अगर आपके अंगूठे का जायज़ा लिया जाए तो अंगूठा बिल्कुल सीधा और हमवार है और यहाँ पर ऑडा नाई बनी हुई है। ऑडा नाई जो होती है ये छठी हिस्स को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा दूर अंदेश होते हैं और ये वाली पोर जो है आपके क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन बड़ा शानदार है और ये जो पोर है आपकी ये लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है कि आप जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं, जो काम करते हैं सोचो विचार के बात करते हैं, एक अच्छे तरीके से होमवर्क करके अब किसी भी काम में हाथ डालते हैं। और यहाँ पर ये लकीरें हैं, ये आपकी टेंशन की लाइंस हैं जो कि आपके स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रही हैं। ये आपकी फैमिली रिंग है जो आपकी शानदार फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर कर रही है। अमूमन ऐसे लोगों की शादी जो होती है वो अमीर घर में होती है। ये लकीरें अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस हैं और दोस्त अहबाब की लाइंस हैं और आपको ज़िंदगी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी और ये लकीरें ख्वाहिशात की लाइंस हैं और ये लाइन सेफ्टी लाइन है जो कि आपकी ज़िंदगी को महफूज बनाती है। अगर बचपन देखा जाए तो बचपन में शुरू में ज़िंदगी की लकीर पर जज़ीरा है और ये बचपन की थोड़ी बहुत ज़हनी और जिस्मानी परेशानियों को ज़ाहिर कर रहा है या ऐसे लोगों को माँ बाप की सख्ती होती है या किसी किस्म का कोई स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से ये लकीरें पाई जाती हैं। और अगर ज़िंदगी की लकीर देखें, ज़िंदगी की लकीर आपकी बड़ी शानदार है और आखिर में दो शाखा है और यहाँ पर ट्रैवल लाइन भी मौजूद है जो कि अब्रॉड सेटलमेंट को ज़ाहिर कर रही है। ज़िंदगी की लकीर इस पे सबसे शानदार बात है ये छोटी छोटी लकीरें ऊपर की तरफ जाना। ये स्ट्रगल को ज़ाहिर करती है और स्ट्रगल में कामयाबी को ज़ाहिर करती है कि ये शख्स बड़ी मेहनत करेगा और मेहनत के बाद कामयाबी हासिल करेगा। और ज़िंदगी की लकीर से एक लकीर माउट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ये कामयाबी को ज़ाहिर कर रही है जो कि 35 के बाद मिलेगी। ये बड़ी शानदार अलामत तस्वुर की जाती है। और अगर ज़िंदगी की लकीर को देखें तकरीबन यहाँ पर 25 से 30 के दरमियान जज़ीरा है, तो कोई सेहत के मसाइल भी यकीनन आपको रहे होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें टेंशन की लाइन जो है छोटी छोटी ज़िंदगी की लकीर को काट रही हैं और दिमाग की लकीर को भी काट रही हैं जो कि स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रही हैं। अगर हम बात करें किस्मत की लकीर की, किस्मत की लकीर शुरू हो रही है और माउट ऑफ सैटर्न पर जा रही है। किस्मत की लकीर का जो तकरीबन यहाँ पर 28 साल की उम्र में ये टेंशन की लकीर इसको काटी और ये जो पीरियड है आपका तकरीबन ये आपका स्ट्रगलिंग पीरियड है। यहाँ पर किस्मत की लकीर धुंधली है, ये आपकी उम्र है 35 साल। 35 साल के बाद अगर हम किस्मत की लकीर को देखें तो यहाँ पर ये लकीर गहरी होना शुरू हो गई और ये ऊपर जा रही है। ये पीरियड आपका 50 साल है और ये सन लाइन, ये किस्मत की लकीर। सन लाइन भी 50 साल की उम्र के बाद गहरी हो रही है और किस्मत की लकीर भी गहरी हो रही है।
तो 50 साल की उम्र के बाद आप एक आज़ाद, पुरसकून, शानदार ज़िंदगी गुज़ारेंगे और या तो आप ऐसा कोई कारोबार शुरू कर लेंगे जिससे आपको कोई बहुत ज़्यादा इनकम आना शुरू हो जाए कि आप बैठकर खाएंगे, या फिर आपके बच्चे जवान हो जाएंगे तो आपको उससे वो कारोबार संभाल लेंगे और आपके ऊपर कारोबारी स्ट्रेस कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो ये एक धुंधली सी फिश बन रही है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये कारोबारी मामलात में कामयाबी को ज़ाहिर कर रही है और आला शोहरत को ये ज़ाहिर कर रही है। और अगर इसके साथ ही देखें, ये है किस्मत की लकीर, ये दिमाग की लकीर, ये मरकरी लाइन। ये जो एंगल बन रहा है इसको मनी ट्राइएंगल बोलते हैं। ये दौलत को प्रिडिक्ट कर रहा है और ऐसे लोगों के पास दौलत यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा होती है और ये दौलत आपको तभी मिलेगी जब आपकी किस्मत की लकीर गहरी होगी और 35 साल की उम्र के बाद आपकी किस्मत की लकीर गहरी हो रही है। ये एलर्जी लाइन है, आपको किसी न किसी किस्म की एलर्जी ज़रूर होगी, चाहे वो कॉफ़ी की सूरत में हो, चाय की सूरत में हो या मोबाइल की, किसी न किसी किस्म की कोई आदत आपको ज़रूर है। दिमाग की लकीर आपकी बहुत ज़्यादा शानदार है और माउट ऑफ मून की तरफ जा रही है, तो ये एक शानदार चालाक दिमागी सलाहियतों को ज़ाहिर कर रही है, मगर इसको छोटी छोटी लकीरें काट रही हैं, तो ये स्ट्रेस को ज़ाहिर कर रही है और दो जगह दिमाग की लकीर टूट रही है जो कि शदीद नफसियाती दबाव को ज़ाहिर कर रही है, मगर ये 50 साल की उम्र के बाद होगा। और अगर दिल की लकीर को देखें तो दिल की लकीर शाखदार है, तो मोहब्बत के मामलात काफ़ी ज़्यादा हैं। ये एक रिलेशनशिप की लाइन है, ये एक और रिलेशनशिप की लाइन है। ये कोई लंबे अरसे तक चलने वाली मंगनी या मोहब्बत कोई ऐसा है जो ब्रेकअप हो गया क्योंकि ये दिल की लकीर में शामिल हो गई, यहाँ पर ये ब्रेकअप को ज़ाहिर कर रही है। ये शादी की लकीर है, शादी आपकी लेट है, तकरीबन 35 के लगभग के बाद ही होगी, उसके बाद भी फिर आपकी एक दो मोहब्बतों के सिलसिले चलते रहेंगे और ये बच्चों की लाइनें हैं।